हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन बुधवार है और ये मॉर्निंग की 7:30 के करीब बज रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुबह 7 बजे से लेके रात में 9 बजे तक मैं किस तरह काम करती हूँ अपने 4 बच्चों के साथ। 3 तो मेरे बच्चे हैं और एक मेरी सासू माँ, क्योंकि वो भी बच्चों के समान है, वो कुछ कर नहीं सकती, उनको सब कुछ उनके हाथ में देना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती हैं। तो मैंने सुबह छत में जो अनाज थे, रागी, ज्वार, बाजरा, तो उनको मैं धूप दिखाना था क्योंकि उनमें कीड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो इनको मैं धूप दिखा दूँ, क्योंकि ना मैंने बीच में ध्यान नहीं दिया उनको धूप दिखाने का और उनको मैंने देखा भी नहीं, तो उनमें कीड़े लग गए थे। तो इस वजह से मैंने उनको, आज अच्छी तेज़ धूप निकली है तो मैंने उनको धूप में डाल दिया है, तो आज अच्छे से वो सूख जाएंगे, उनके कीड़े निकल जाएंगे। फिर मैंने उनको छत में डाल के आया और इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। फिर मैं नहा के आई तो बच्चों ने बोला मम्मी नाश्ता बना दो, तो मैं आज नाश्ते में बना रही पोहा। तो पोहा के लिए मैंने 1 प्याज काटी और 4 हरी मिर्च काट के तड़का लगा दिया। मैंने पोहा को पहले ही भिगा के रखा था और एक साइड मैंने अम्मा जी के लिए चाय रख दी हूँ, क्योंकि वो थोड़ी लेट उठती हैं, तो अभी उनको मेरे को चाय देना है। तो मैं बच्चों के लिए पोहा बना दूँगी और अम्मा जी को चाय दे दूँगी। इसके बाद मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि मैं सिर्फ नहा के बस आई थी, पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चे लोगों को आज थोड़ी जल्दी भूख लगी। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता बना दूँ, क्योंकि ना पूजा में समय लग जाता है, इस वजह से मैंने पहले नाश्ता बनाया। फिर मैंने बच्चे लोगों को नाश्ता वगैरह दिया और पूजा वगैरह की अपनी, और इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह झाड़ू बस लगाया था और बाकी डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि बच्चे लोग सो रहे थे इस वजह से। तो बच्चे लोग सोते हैं ना, तो मैं उनको सुबह थोड़ी जल्दी नहीं उठाती, मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहाने का, झाड़ू लगाने का, जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है वो कर लेती हूँ। इसके बाद बच्चे लोग उठे तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह को अच्छे से अरेंज किया, और ये वाले पलंग में जो दरी रहती है ना, आज मैंने उसको धुलने को डाला है। और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर ली है, और इसके बाद फिर मुझे लगाना है पोछा। और सेंटर टेबल में ना बच्चे लोग बुक फैला के रख देते हैं, क्योंकि वहीं बैठ के पढ़ते हैं ना, तो रोज़ वहाँ से मेरे को बुक उठा के रखना ही पड़ता है। फिर मैंने वहाँ से सब कुछ अरेंज किया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी स्टोर रूम में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सब काम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो पोछा लगा दूँ। पोछा लगाने के बाद मेरे थोड़े से कपड़े हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, साथ ही वो कपड़े भी धुल रहे हैं। तो पोछा लगाते तक कपड़े धुल जाएंगे, फिर मुझे उनको छत में सुखाने के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरे स्टोर रूम में पोछा लगा के हुआ और फिर मैं ये वाले रूम में आ गई थी। और ये मोप है ना, तो इससे बहुत अच्छे आसानी से पोछा लग जाता है और दिक्कत भी नहीं होती। नहीं तो मुझे बैठ के लगाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, मैं उतने बैठ के लगा ही नहीं पाती हूँ। तो इससे बिल्कुल मैजिक जैसे बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है। तो मैंने पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो ये वो मैंने वो वाली दरी बताई थी ना, तो ये मैंने धुल के डाल दी हूँ। तो ये थोड़ी मोटी है ना, तो इसको सूखने में समय लगता है, तो मैंने इसको पहले फैला दिया। इसके बाद बच्चे लोगों के कपड़े थे कुछ और अम्मा जी के कपड़े थे, ऐसे इकट्ठे ना काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, तो मैं एक साथ मशीन में लगा देती हूँ। और वैसे भी 3 बच्चे, अम्मा जी और इनके मिला के हम लोगों के काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। कपड़े वपड़े सुखाए, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, तो अम्मा जी को भी खाना दिया और मैंने भी खाया, फिर मैं करने लगी थी आराम। तो इसके बाद ये फिर 4 बजे का समय है, तो मैं आराम करने के बाद उठी और अपना मुंह वगैरह धुली, और ये भुट्टे रखे थे मैं इनको छील रही थी, क्योंकि इनको मैंने सूखने के लिए डाले थे। तो अब इनको मैं छील के इनके दाने निकाल दूँगी, तो इनका हम आटा पिसवा लेंगे। और इसके बाद मक्के वगैरह छील ली। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में, क्योंकि ये पौधे थे ना, तो इनमें मेरे को
पानी डालना था, क्योंकि सूखे से हो गए थे, पानी डालना था और इनकी थोड़ी गुड़ाई सी करनी थी और इनमें जो कचड़ा वगैरह हो जाते हैं ना तो उनको साफ़ करना था। मैं ये कब से सोच रही थी पर समय ही नहीं मिल पा रहा था, कभी कुछ काम आ जाता है ना, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, आज मेरे को ये काम करना ही है। और इनकी कुछ कटिंग भी करनी है गुलाबों की, तो इनसे क्या है, कटिंग करने से इनमें नई पत्तियाँ आ जाएंगी और ये अच्छे से खिलने लगेंगे। और इनमें इतने घास हो जाते हैं ना, पता नहीं, बहुत सारे घास हो जाते हैं। इसके बाद एक गमला खाली था तो मैंने उसमें यहीं पर छत में किनात में तुलसी माता उगी थी, क्योंकि यहाँ पर तुलसी के 2-4 पौधे रखे हैं ना, तो उसके बीज वगैरह उड़ के किनात में चले जाते हैं और पानी मिलता रहता है, तो पौधे बन गया था। तो मैंने उसको निकाल के एक गमले में लगा दिया। और इसके बाद फिर मैंने जो सुबह रागी बाजरा डाली थी उनको सुधार के नीचे ले आई उठा के। फिर ये शाम के बज रहे थे 6:30, तो संध्या पूजन किया मैंने। और आजकल बहुत जल्दी अंधेला होने लगा है, पता ही नहीं चलता, 6:15 तक अंधेला होने लगता है। तो मैं संध्या पूजन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। फ्रेंड्स, मैंने संध्या पूजन किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता और टमाटर और बैगन का भरता, और हाथ की मिक्स आटे वाली रोटी बनाऊंगी। तो मैंने टमाटर को पकने के लिए रख दिया है और बैगन को भी मैंने 2 तवे चढ़ाए हैं। तो थोड़ी ज़्यादा टमाटर है, क्योंकि मैं इनको ना आँच में नहीं पका रही, ऐसे तवे में और हल्का सा ऑयल डाल के पकाऊँ ना, तो इस टाइप का जो भरता बनता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो वहाँ मेरे टमाटर बैगन भून रहे थे, तब तक आज बुधवार का दिन था, तो सब्ज़ी की मार्केट लगी थी, तो इन्हें सब्ज़ी लेके आ गए थे। तो सब्ज़ी में टमाटर, शिमला मिर्च और लौकी लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इनको भी धुल के रख दूँ। तो मैं इनको धुलने लगी हूँ। और ये गांव गए थे तो वहाँ से भिंडी लेके आए थे गांव से, तो भिंडी को भी धुल के रख दूँगी, क्योंकि ना गांव की भिंडी ताज़ी ताज़ी बहुत अच्छी रहती हैं। गांव की सब्जियों में ना कोई दवाई वगैरह भी नहीं रहती हैं, तो बहुत अच्छी रहती हैं सेहत के लिए। तो वही मैं इनको भी धुल के रख दूँगी। तो इनसे अच्छे से पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इनको जमा दूँगी। इसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह धुला और मैंने सोचा चलो आटा को भी लगा के रख दूँ, तो ये सेट हो जाएगा। तो ये ज्वार, बाजरे, मक्के, रागी, इन सब का मिक्स वाला आटा है। तो आज मैं इनकी हाथ की रोटी बनाऊँगी। तो मैंने आटा को चाल लिया है और इसके बाद इसको अच्छे से मसल के मार लेंगे। और ना अच्छे मसल के गूँथने से ना ये बहुत अच्छा सॉफ्ट बन जाएगा, तो इसकी हाथ से बहुत अच्छी रोटियाँ बन जाएगी। तो मैंने आटा लगा के रख दिया, आटा सेट हो रहा है। जब तक मैंने ये टमाटर और मेरे बैगन भी पक चुके थे, तो मैंने 2 प्याज काट के रख दी और इनको मैं इनके छिलके उतार रही हूँ। तो पहले मैंने टमाटर के छिलके उतारे, अब मैं बैगन के छिलके उतार लूँगी, फिर इनको मैं फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, इनके ना छिलके निकल गए थे, तो मैं इनको चाकू से चॉप करने लगी थी। इनको चाकू से ही मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी और फिर मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। तो तड़का के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैंने राई का तेल डाला है। और इसको ना राई के तेल में बनाओ तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो राई का तेल गर्म हो तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दी। मैंने इसमें कम से कम 1.5 प्याज डाली है और आधी प्याज मुझे चावल फ्राई करना है, इसके लिए बचा लिया है। इसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, तो हल्दी पाउडर, धना पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बैगन और टमाटर डाल देंगे। और इसे बनने में ना बिल्कुल कम समय लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे हाथ वाली रोटियों के साथ तो इसका जवाब ही नहीं होता, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरा भरता बन चुका है, तो मैंने इसको एक कटोरे में पलटा लिया है। अब हम बनाएंगे रोटी। तो ये रोटी के लिए मेरा आटा सेट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा और मल लूँ अच्छे से, और ऐसी थोड़ी बड़ी सी लोई बना के, और इसको यानी कि ऐसे हाथों से ही बनाना है, और मैं हाथों से ही बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी लगा के बनाएंगे तो ये खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। और ये बढ़िया गरम गरम, और इसको ना गरम गरम ही खाना पड़ता है। तो मैं ऐसे एक एक बनाते जाऊँगी और सब लोगों को देते जाऊँगी। और मैं पराठे जैसी नहीं बना रही हूँ, इनको ऐसे बना के आँच में सेक के और फिर ऊपर से गरम गरम घी लगा के
मैं सब लोगों को देते जाऊंगी। और कभी कभी ना ऐसे खाने की इच्छा होती है इस तरह से बना के, और ऐसा बहुत भी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा चलो आटा तो खूब दिन से रखा था तो इसकी रोटी ही बना लिया जाए। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी और इसके बाद मैं फिर दे दूँगी सबको खाने के लिए। और ना फ्रेंड्स, ये मेरा काम जल्दी हो जाए कह के मैं इनको 2 गैस में सेक रही हूँ। एक मैं तवे में सेक रही हूँ और दूसरी साइड तवे से निकाल के, क्योंकि इसको धीमी धीमी आंच से सेकना पड़ता है ना, तो समय ज़्यादा लगता है इसलिए। तो मेरी रोटी बन चुकी है, तो अभी एक ही सेकी है, तो मैं इसमें घी लगा रही हूँ और अम्मा जी को दे देती हूँ, क्योंकि ना उन्हें खाने में भी समय लगता है और ये तो फिर थोड़ी मोटी रोटी है तो इनको खाने में और भी समय लगेगा। तो ये रही मेरी आज की थाली, बैंगन का भरता, सिंपल सी रोटी और खीरा। इसके बाद हम लोगों का, सब लोगों का खाना पीना हुआ, मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए और किचन वगैरह क्लीन किया। और ये मेरे बड़े बेटे के लिए मैं मूंग और चना भिगा के रख रही हूँ। सुबह वो मूंग और चना खाता है, और अंजीर है और 4-5 बादाम हैं, उनको वो सुबह उठ के खा लेता है, भिगा के रख दो तो। इसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी हॉल में, और ये कुछ कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो इनको भी लगे हाथ फोल्ड करके रख दूँ, नहीं तो ये फैले ही रहेंगे। और एक बार जो काम अगर हो जाता है ना तो हो जाता है, फिर हम बैठ जाते हैं, थोड़ा आलस सा आ जाता है। तो मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोगों के साथ सुबह से लेकर रात तक का रूटीन किया कि 4 बच्चों के साथ हर छोटी बड़ी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करती हूँ। जैसे कि हमारे घर में बुजुर्ग भी होते हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ता है, सब कुछ ध्यान देते हुए किस तरह से काम करती हूँ, मैंने आज आप लोगों के साथ वो शेयर किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।